जय श्री राधे श्याम सभी प्रिय बच्चों को। जैसे कि कल सेशन में लाइव सेशन था पहला, तो उसमें कभी समस्या हो गई थी। अभी पहली बार वो किया था तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए हमने फिर जो है, जैसा कि हम विद्युत आवेश का आपका जो है इतिहास बता चुके हैं, कई बार बताया कि 6वीं शताब्दी में थेल्स नामक वैज्ञानिक हुए। इसके बाद 16वीं में हमारे विलियम गिलबर्ट हुए। इसका फिर आगे चल के सर थॉमस ने जो आवेश जो आकर्षित करने का गुण था, इसका जो है सर थॉमस ने इसका नाम दे दिया विद्युत। तो आइए हम पहला चैप्टर स्थिर वैद्युत के बारे में जानते हैं कि हमारा स्थिर वैद्युत क्या है। तो स्थिर का मतलब बच्चों होता है कि जो प्रवाहित ना हो, तो ऐसे अवयव जो प्रवाहित नहीं होते। तो स्थिर विद्युत अवयव भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों और उससे संबंधित विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत धारिता और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। और इसके बच्चों उदाहरण आपने देखा होगा, शुष्क मौसम में जब स्वेटर या संश्लेषित कोई वस्त्रों को हम उतारते हैं तो चर की आवाज़ आती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। कभी कभी चिंगारियों का भी आपने देखा होगा, दिखाई देती हैं। और विद्युत विसर्जन के समय त्वरित बिजली का दिखाई देना जब बादल गरजते हैं, तो ये हमारा स्थिर विद्युत आवेश हो गया। और इसके बाद बच्चों घर्षण विद्युत आवेश, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसके कारण हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस ऊर्जा को घर्षण विद्युत कहते हैं। जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उन्हें विद्युतमय कहते हैं। पहले तो हम ये चीज़ जानते हैं कि कैसे, जैसे कि मान लीजिए ये हमारा पेन है, हमने इसको बाल में ऐसे रगड़ा तो इसमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिससे यह हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। आप पेन को कभी बाल में रगड़ कर देखिएगा तो आकर्षित करने का गुण आ जाता है, तो उन्हें विद्युतमय कहते हैं। इस पदार्थ या पेन को हम क्या कहेंगे कि विद्युतमय हो गया। तथा यह भी कहा जाता है यहाँ पर, हाँ, हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। जब हमने बालों में इसमें अपने रगड़ा तो क्या होता है, ये अपनी हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस ऊर्जा को क्या कहते हैं? घर्षण विद्युत कहते हैं। आप कभी पेन में से कीजिएगा, ये अपनी हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उन्हें विद्युतमय कहते हैं। इस पेन को अगर इसमें ये गुण आ गया तो इसको विद्युतमय कहा जाता है। तथा यह भी कहा जाता है कि उसने आवेश ग्रहण कर लिया, इसलिए विद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। तथा मान लीजिए कि इस पेन को हमने रगड़ा तो इसे विद्युतमय भी कहेंगे और इसी को आवेशित पदार्थ भी कहा जाता है कि इसने आवेश ग्रहण कर लिया। तो इसके बाद अगली हेडिंग डाल लीजिए, विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण अन्य अनावेशित पदार्थ को, मतलब जिस पर कोई आवेश ना हो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अन्य अनावेशित पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी एक दो परिभाषाएं मैंने और बताई थी। विद्युत ऊर्जा को विद्युत आवेश को आप ये भी कह सकते हैं किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न करता है, तो विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे विद्युत आवेश कहते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अन्य अनावेशित पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और इसका विमेय सूत्र हमने Q बराबर IT से निकाला है। I का जो है
ए लिख दिया और टी का क्या होता है, टी होता है, आई से एम्पियर का। तो इसका विमेय सूत्र क्या होगा, एटी। और इस विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। और इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें तो बच्चों इसकी प्रकृति होती है अदिश। ये अदिश होता है। तो एक बार और देख लीजिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों के गुणों और उससे संबंधित विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, विद्युत धारिता और विद्युत ऊर्जा का अध्ययन करते हैं, स्थिर विद्युत कहते हैं। जैसे कि शुष्क मौसम में स्वेटर या संश्लेषित वस्त्रों को उतारते समय चरचर की ध्वनि का उत्पन्न होना तथा कभी कभी चिंगारियों का दिखाई देना, विद्युत विसर्जन के समय त्वरित बिजली का दिखाई देना। बारिश के मौसम में आपने देखा होगा घर्षण विद्युत, जब दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण हल्की चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। इस ऊर्जा को घर्षण विद्युत कहते हैं। जिन पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है उन्हें विद्युतमय कहते हैं। तथा यह भी कहा जाता है कि उसने आवेश ग्रहण कर लिया है, इसलिए विद्युतमय पदार्थ को आवेशित पदार्थ भी कहते हैं। इसके बाद विद्युत आवेश, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण अन्य आवेशित पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं और इसका विमेय सूत्र हमने क्यू बराबर आई टी से निकाला है, एटी आप लोगों ने कक्षा 11 में निकाला होगा। इसका मात्रक कूलाम होता है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। और बच्चों इसकी प्रकृति क्या होती है, अदिश होती है। तो आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हाँ तो प्रिय बच्चों आप जो है स्क्रीन शॉट ले लिए होंगे। तो अब हम विद्युत आवेश तो जान गए हैं, अब विद्युत आवेश के जानते हैं प्रकार। तो इसके लिए हम 3 प्रयोग करेंगे। हमने कांच की छड़ लिया और इसको बच्चों क्या है ऊनी वस्त्र या रेशमी कपड़े से हमने रगड़ा और हमने जो है इसके पास हम एक को हमने टांग दिया, एक को पास ले गए। तो क्या हुआ, ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। और इसके बाद हमने एबोनाइट की छड़ ली, इसको भी हमने ऊनी वस्त्र या रेशमी खाल या कह सकते हैं बिल्ली की खाल, बिल्ली की खाल से हमने रगड़ा और एक को स्टैंड में टांग दिया, दूसरे को पास ले गए। तो ये भी एक दूसरे को क्या कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया। ये भी एक दूसरे को क्या कर दिया बच्चों, प्रतिकर्षित कर दिया। इसके बाद तीसरा प्रयोग क्या किया, हमने एक कांच की छड़ लिया, एक एबोनाइट की छड़ लिया। हमने जब इसको ऊनी वस्त्र या ये एक कांच की ली, एक यहाँ से हमने एबोनाइट की ली। तो ये इसमें क्या हो गया बच्चों, इन दोनों में एक दूसरे ने को क्या कर दिया, आकर्षित कर दिया, आकर्षण कर दिया, आकर्षित। तो देखिए जब हम कांच की छड़ पर प्रयोग कर रहे हैं तो ऊनी वस्त्र पर प्रतिकर्षित कर रही हैं, समान है। और एबोनाइट की भी जो है प्रतिकर्षित किया। लेकिन जब हमने एक कांच के लिया और एक एबोनाइट के लिया तो क्या कर दिया, एक दूसरे को आकर्षित कर दिया।
तो अब यहाँ पर हम समझ कुछ तो समझे। अभी तय नहीं हुआ कि कौन धनावेश है कौन निगेटिव, लेकिन ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों में अलग अलग अवेश है। तो हमारे एक फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने नामकरण कह दिया, कांच की छड़ को कचाव बोला जाता था, बोला गया कांच की छड़ को कचाव, तो उन्होंने इसको कह दिया कांच की छड़ पर धनावेश। धनावेश पॉजिटिव कह दिया। और जो हमारी एबोनाइट की छड़ जो रेजनी है, जिसे रेजनी भी कहा जाता है, इस पर कह दिया कि ऋणावेश है। ऋणावेश धनावेश अवेश, इतना ही लिखने की जरूरत है, आगे से अवेश नहीं लगाना। तो ये धनावेश है प्लस, और ये हमारा क्या हो गया ऋणावेश। तो बच्चों क्या है, अगर समान प्रकार के अवेश हैं, अगर समान प्रकार के अवेश हैं तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित अगर विपरीत हैं, मान लीजिए कि एक प्लस है, एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, अगर विपरीत है तो क्या करेंगे, हमारा जो है आकर्षित। तो समान प्रकार के अवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के अवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो वैसे साधारण पर हमारा जो है, अगर पदार्थ है, मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो वो उदासीन होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए इसीलिए हमारा कोई पदार्थ क्या होता है, उदासीन होता है। कोई पदार्थ हमारा क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। तो अच्छा, कैसे जाना जाए कि हम ये जब रगड़ा गया तो इलेक्ट्रॉन इससे निकले। तो इसके लिए हमने जो है एक प्रयोग किया, हमने जो है एक पदार्थ लिया कांच का, हमने जो है पहले उसका द्रव्यमान नाप लिया, इसके बाद हमने क्या किया, उसको ऊनी कपड़ा से रगड़ा, तो इसके इलेक्ट्रॉन इससे चले गए, और इलेक्ट्रॉन की कमी से बच्चों क्या होता है, धनावेश। और यहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बच्चों क्या हो गई, अधिकता हो गई। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई। तो बच्चों जब ये बताइए, जब कोई चीज़ जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान कम, और इसका द्रव्यमान क्या हो गया, अधिक। क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना, तो इससे इलेक्ट्रॉन गया इसने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कम। और यहाँ पर
इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई और अधिकता के कारण यहाँ का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, अधिक। तो आप इसके उपरोक्त प्रयोग के आधार पर हमारे आवेश बच्चों दो प्रकार के हो गए, एक धनावेश और एक ऋणावेश। किसने जो है नामकरण किया, फ्रेंजालिन फ्रैंकलिन। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताएं। तो प्रिय बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम जो है विद्युत आवेश के प्रकार, जैसे उपरोक्त प्रयोग के आधार पर जो प्रयोग किए थे उनके आधार पर हमारे विद्युत आवेश कितने कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला धनावेश, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धनावेश कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो हमारा जो है पदार्थ क्या होगा, धनावेशित हो जाएगा। तो यदि एक कांच की छड़ को रेशम या ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिस कारण कांच की छड़ पर धनावेशित हो जाती है। और बच्चों दूसरा जो एबोनाइट है, एबोनाइट की छड़ है, तो अगर हम एबोनाइट की मान लीजिए ये छड़ है, इसको हमने ऊनी वस्त्र या कंबल से रगड़ा तो क्या होता है, ये बच्चों क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। तो इसलिए ये यहाँ पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो बच्चों इसका द्रव्यमान तो भी अधिक होगा ना। द्रव्यमान इसका अधिक होगा, तो इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेता है और ये हमारा जो है यहाँ प्लस हो जाता है। ये तो हमारी एबोनाइट की क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके कारण ये ऋणावेशित हो जाता है। तो किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। यदि एक एबोनाइट की छड़ को रेशम या ऊनी वस्त्र से रगड़ा जाता है तो एबोनाइट की छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जिस कारण एबोनाइट की छड़ ऋण आवेशित हो जाती है। तो बच्चों कांच की छड़ पर आप देखिएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है दे देता है और ये क्या करता है, एबोनाइट ग्रहण कर लेता है। इसलिए कांच की छड़ धनावेशित होती है और एबोनाइट की छड़ ऋणावेशित होती है। तो आप स्क्रीनशॉट बच्चों इसका ले लीजिए। हाँ तो प्रिय बच्चों, हम आगे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि पहला, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण अर्थात इलेक्ट्रॉन निकल जाने के कारण पदार्थ धनावेशित हो जाता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है, धनावेशित पदार्थ का कुछ द्रव्यमान कम हो जाता है। आपको हमने बता ही चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल जाने पर द्रव्यमान कम हो जाएगा। दूसरा भी इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन अधिकता के कारण अर्थात इलेक्ट्रॉन के प्रवेश के कारण पदार्थ ऋणावेशित हो जाता है तथा इलेक्ट्रॉन आ जाने के कारण ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान कुछ बढ़ जाता है। अतः इसी प्रकार हम कह सकते हैं, इसी प्रकार किसी पदार्थ को आवेशित करने पर उसका द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। आप जानते हैं आवेश की उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। तो हमारा पदार्थ जो होता है वो किससे मिलके बना होता है, अणुओं से मिलके बना होता है। अणु हमारे किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु से मिलके बने होते हैं। अब परमाणु का समस्त भार केंद्रीय भाग क्या होता है, नाभिक होता है। और नाभिक में क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन
जो है धनात्मक होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये हमारा जो है ये हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, ये कक्षाओं में हैं, परमाणु है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमारे होते हैं क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन हैं अंदर वाले, ये हैं बाध्य इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नाभिक के आकर्षण के कारण बंधे होते हैं। तो हमारा जो है जो हमारा जो है अवेशित होता है पदार्थ, तो यही मुक्त इलेक्ट्रॉन के निकलने के कारण होता है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण हमारा जो है विद्युत चालन होता है। तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ये नाभिक हो गया हमारा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न स्थिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो प्रिय बच्चों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद जानते हैं चालक तथा विद्युत रोधी पदार्थ। जो पदार्थ आसानी से अपने में से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनके कारण विद्युत का चालन होता है। जैसे धातुएं हो गए, मानव है, जंतु शरीर है, पृथ्वी चालक हैं। इसके बाद बच्चों कांच, प्लास्टिक, लकड़ी जैसी अधिकांश अधातुएं हैं, अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत पर उच्च प्रतिरोध लगाती हैं, इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों प्रिय इतना ही। कल हम लोग जानेंगे विद्युत आवेश के मूल गुण।